Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है इसमें टॉपिक आज जो देखेंगे हम लोग समस्थानिक। आधुनिक भौतिकी में समस्थानिक टॉपिक है, इसको समझेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। तो मित्र, जैसा कि आप इसको 9th-10th में भी पढ़े होंगे, समस्थानिक क्या होता है कि एक ऐसा आप कह सकते हैं परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से संबंध है कि अगर प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है ना। एक ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। देखिए क्या कंडीशन है। ऐसा परमाणु है ना, ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, है ना, प्रोटॉन की संख्या समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो। प्रोटॉन सब में समान होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा, इसकी संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न हो, है ना। ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो वे परमाणु या वे समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक या आइसोटॉप, है ना, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी जो एटम होता है उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई ऐसा एटम जिसमें कि उसका प्रोटॉन का संख्या तो समान होगा, है ना, प्रोटॉन का संख्या समान हो जाएगा, लेकिन उसके न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, तो हम उस परमाणु को समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। देखिए, जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सभी में, अब देखिए यह अगर ये तो हो गया, लेकिन अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ है कार्बन, है ना, 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो है 3 उदाहरण है। यहाँ पर आप कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीनों ही एटम कार्बन का है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर यदि इसके परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सब में क्या होगा, 6 ही होगा, है ना, एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। और आप जानते हैं जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर या जिसको आप बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। यहां लिख दीजिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अब यहां पर देखिए, इसमें कार्बन जो है सब में 12, 13 और 14 में सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका सब में 6 है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में अलग अलग होगा। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से डिनोट करेंगे, n बराबर क्या होता है, a माइनस जेड, अर्थात आपका 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 6। फिर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यह जो है यहाँ पर अगर आप 12 में 6 माइनस करेंगे 6 होगा,
यहाँ पर आप 13 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा और इसमें 6 तो ही गया। तो 6, 7 और 8, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 6 है, 7 है और 8 है। तो ये सब में क्या हो गया, अलग अलग हो गया, 6, 7, 8। लेकिन ये एटम कार्बन का ही है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सब 6 है वो सब में है, कार्बन 12 में भी, कार्बन 13 में भी, कार्बन 14 में भी प्रोटॉन की संख्या सब में 6 है। लेकिन इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर जो है आपका प्रोटॉन की संख्या समान हो गई और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। आप इसमें घटा के निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब 12 में 6 घटाएंगे 6 न्यूट्रॉन की संख्या, 13 में 6 घटाएंगे 7 न्यूट्रॉन की संख्या, 14 में 6 घटाएंगे 8 न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन को हम पाते हैं एक ही कार्बन एटम में 6 है, 7 है, 8 है, अलग अलग है, लेकिन सब में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सेम है, सेम है, सब में 6 है। तो यह क्या हो गया, यह जो कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, यह क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या क्या है, अलग अलग है। एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, है ना, तो हाइड्रोजन H1 है ना, फिर कोमा हाइड्रोजन 1 2 है ना, कोमा हाइड्रोजन 3, ये जो है 1 3। तो ये हाइड्रोजन का H1 1, H12 और H13, यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 - 1 तो 2, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 0, 1, 2। लेकिन अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, एक ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। तो ये तीनों ही H1, H2 और H3, ये क्या क्या है आप जानते हैं इसका नाम, तो H11 ये जो है आपका, ये प्रोटियम है, प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम। तो ये प्रोटियम हो गया, ये जो H12 है ये आपका डाइट्रियम है ना, डाइट्रियम हो गया। और ये जो H13 है ये वाला जो है ये आपका ट्राइटियम है, ट्राइटियम। तो यह जो है 3 कार्बन का समस्थानिक होता है, ये H11, ये H12 और ये वाला जो है H13। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में अलग अलग है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सब में सेम है, ठीक है। और देखिए समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। यहाँ पर एक गुण और भी याद रखिएगा, क्या, समस्थानिक जो होता है उसके रासायनिक गुण समान होते हैं, याद रखिएगा। समस्थानिकों के, जैसे मान लीजिए हम इस संदर्भ में बात करते हैं प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम का, ये तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, है ना, रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब सब में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वह समान होगा, रासायनिक गुण समान होते हैं। तो यह भी याद रखने योग्य बात है कि जो प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम का जो रासायनिक गुण होगा वह सेम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का तीनों समस्थानिक है। जो कार्बन 6, 12, कार्बन 13, कार्बन 14 का जो रासायनिक गुण होगा वह सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों कार्बन के समस्थानिक हैं और समस्थानिकों का रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। और ये जो है एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक हो सकते हैं। जैसे कार्बन का यहाँ 2 से अधिक समस्थानिक है, 1, 2, 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम। तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं क्या, कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक होते हैं, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक
समस्थानिक हो सकते हैं, समस्थानिक हो सकते हैं। एक ही तत्व का दो या दो से अधिक समस्थानिक हो सकते हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए है पोलेनियम, क्या है ना, पोलेनियम। और ये जो पोलेनियम है इसके समस्थानिकों की संख्या 27 है ना, ये भी याद रखिएगा। पोलेनियम ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है मित्र कि पोलेनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो पोलेनियम जो हो गया, पोलेनियम के 27 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक आइसोटॉप्स समस्थानिक होते हैं। तो यह भी आपको याद ही रख लेना है। और कुछ समस्थानिक जो होता है उसको कृत्रिम विधि द्वारा समस्थानिक बनाया जाता है ना। कुछ समस्थानिक को कृत्रिम विधि से भी बनाया जाता है समस्थानिक। कुछ ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय। क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रिय। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कुछ समस्थानिक कृत्रिम विधि से भी बनाए जाते हैं, कुछ समस्थानिक कृत्रिम विधि से भी, कुछ समस्थानिक कृत्रिम विधि से भी बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधि से भी बनाए जाते हैं। मतलब कृत्रिम विधि से इसको जो है समस्थानिक बनाया जाएगा, है ना, समस्थानिक बनाए जाते हैं। इन्हें रेडियो समस्थानिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्हें रेडियो समस्थानिक बोलते हैं, इन्हें रेडियो समस्थानिक, इन्हें रेडियो समस्थानिक कहा जाता है, कहा जाता है। इसी को आप लिखेंगे तो रेडियो आइसोटॉप हो जाएगा, है ना, रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स। ये जो है जिसको भी कृत्रिम विधि से समस्थानिक बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेडियो समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियो समस्थानिक। जो कृत्रिम विधि से अगर किसी तत्व का समस्थानिक बनाया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, रेडियो समस्थानिक कहलाएगा। और कुछ जो है कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। यह भी लिख सकते हैं कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक। यह भी बात सही है कि जो भी समस्थानिक कृत्रिम रूप से बनता है वो क्या होता है, रेडियो सक्रिय होते हैं। तो यह भी बात आपको यहां पर याद रखना जरूरी है ना। कृत्रिम रूप से निर्मित, कृत्रिम रूप से निर्मित, कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। निर्मित समस्थानिक, समस्थानिक रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय, जो आप कहिए, रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं मतलब रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। जो कृत्रिम रूप से आप बनाइएगा समस्थानिक, जो आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स होगा वो क्या होता है, तो वह रेडियो एक्टिव होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो कृत्रिम विधि से समस्थानिक बनाए जाते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं या रेडियो सक्रिय नहीं होते हैं। तो जितने भी समस्थानिक कृत्रिम रूप से बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, रेडियो सक्रिय होंगे। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होती है। किससे, इस रेडियो जो समस्थानिक रेडियो सक्रिय बना उससे विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इससे विभिन्न प्रकार के, इस रेडियो सक्रिय तत्व से, है ना, इससे विभिन्न प्रकार के, है ना, रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होती है। रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होती है, किरणें उत्सर्जित होती है। मतलब कि इससे जो है रेडियो सक्रिय किरणें अलग अलग उत्सर्जित होती है। तो यहां से जो है अब आप यह भी ध्यान रख लीजिए कि जो कृत्रिम विधि से समस्थानिक होगा वह रेडियो समस्थानिक कहलाएगा। और कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक को कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक रेडियो समस्थानिक तो होगा ही, साथ ही वह क्या होगा, रेडियो सक्रिय होगा, रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। और जब रेडियो एक्टिव होगा तो उससे विभिन्न प्रकार की रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जित होना तो स्वाभाविक बनता ही है। तो यह तीनों पॉइंट जो है 5 नंबर, 6 नंबर
और 7 नंबर, ये तीनों समझने वाला है। और एक साथ ही होगा कि अगर कृत्रिम विधि से किसी भी समस्थानिक को आप बनाएंगे, किसी चीज का किसी तत्व का समस्थानिक बनाएंगे कृत्रिम विधि से, तो वह रेडियो समस्थानिक कहलाएगा। एक बात। दूसरा बात, वह जो समस्थानिक हो वह रेडियो सक्रिय होगा, रेडियो एक्टिव होगा। और तीसरा बात, इससे जो है विभिन्न प्रकार की रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होगी। जब ये रेडियो एक्टिव हो गया तो विभिन्न प्रकार की किरणें इससे उत्सर्जित हो जाएगी। तो यह जो है मित्र, आज हम लोगों ने समस्थानिक को समझा, आइसोटॉप्स को समझा। तो आज वीडियो को यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।